हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पर। आपको याद होगा हम एनटी के सिलेबस का मेंसुरेशन टॉपिक और उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को डिस्कस कर रहे थे। आज इसका फोर्थ पार्ट होगा जिसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। एक बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर। हमें बताना है कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटर ट्रायंगल है हमारे पास जिसका साइड है 6 सेंटीमीटर। हमें उसका एरिया बताना है। देखो, मैं यहाँ पर आपको पहले एक बात कहना चाहूँगा, वो ये है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स का, तो हमारे लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए, हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, वो ये है कि हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। ठीक है, एक हमें मालूम होना चाहिए गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। अगर हमें ये दो चीज़ें समझ में आएंगी तो हम उस क्वेश्चन को, बहुत चांसेस होते हैं कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखें मैं किस तरह से इस क्वेश्चन को करता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे पास गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अब ये भी गिवन है कि हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर, इसका एक साइड 6 सेंटीमीटर है, तो मतलब सारे साइड 6 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि द एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। देखो, यहाँ पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो इक्विलेटर ट्रायंगल होती है उसके एरिया की फार्मूला क्या होती है। देखो, हम जानते हैं कि एरिया क्या होता है इक्विलेटर ट्रायंगल में, √3 / 4 ए स्क्वायर। वायर इस ए स्क्वायर का मतलब होता है साइड कितना है। तो यहाँ हम जानते हैं कि जो साइड है वो कितना है, वो 6 के बराबर है। तो सिंपली हम यहाँ पर ए की जगह 6 पुट करेंगे, हमारे पास एरिया आ जाएगा। कैसे? ए इक्वल टू ए मीन्स एरिया, √3 / 4, ए की जगह 6, यहाँ पर स्क्वायर है तो 6 स्क्वायर आएगा। तो एरिया होगा हमारे पास √3 / 4, 6 × 6 अब इसको कैसे करेंगे? देखो, ये यहाँ पर 2 से कटेगा, 2 × 2 4, 2 × 3 6, तो ऊपर बचेगा 3 6 18, √3 / 2, 2 × 1 2, 2 × 9 दैट इज 18। तो यहाँ पर होगा हमारा जो आंसर आएगा आखिर पे, वो आएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा इसका एरिया। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि गिवन क्या होता है और हमें क्या निकालना होता है। देखो, जब हम फार्मूला लिखते हैं कि a इक्वल टू √3 / 4 ए स्क्वायर, तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि अगर हमें a मालूम होगा तो हम इसका एरिया निकालेंगे। तो a के लिए गिवन क्या था? साइड। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? AE is a median to side BC of a triangle ABC. If triangle area of triangle ABC is 24 सेंटीमीटर, then area of triangle ABE क्या होगा? हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है फिगर में, हमें सिर्फ ये बताया है कि AE एक मीडियन है टू साइड BC पर। AE मीडियन है किस पर? BC पर। एक ट्रायंगल हम बनाएंगे यहाँ से पहले। देखो, ये एक ट्रायंगल होगी, इसको हम नाम देते हैं A, B एंड C। अब क्वेश्चन कह रहा है कि AE इज मीडियन टू साइड BC। AE BC पर मीडियन होगा, तो BC यहाँ पर है तो कॉमन सेंस है, तो AE इस तरह से होगा, AE इस तरह से होगा। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ABC बड़ी ट्रायंगल, ये जो बड़ी ट्रायंगल है इसका जो एरिया है वो कितना है? वो है 24। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है? 24। हमें बताना है कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ए बी ई ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई क्या होगा? अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कि जो मीडियन होता है किसी भी ट्रायंगल में, जब हम मीडियन ड्रा करते हैं तो वो मीडियन उस ट्रायंगल को 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल होगी और ये जो ट्रायंगल होगी, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब सारी ट्रायंगल का एरिया अगर 24 है
तो हाफ ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ट्रायंगल का एरिया इसके हाफ के बराबर होगा, तो इसका एरिया होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगर हम 3 मीडियंस भी यहाँ पर ड्रा करेंगे तो 3 मीडियंस इस ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सब का एरिया इक्वल होगा। ये चीज मैंने आपको बताई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज। हमारे पास पहली बात यह है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ से हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 12 सेंटीमीटर है, तो इसका साइड 12 सेंटीमीटर होगा। द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, तो सर्कम सर्कल क्या होता है, हमने पढ़ा था सर्कम सेंटर, हमने पढ़ा था सर्कम सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जो इस ट्रायंगल पर सर्कल हम जब बनाते हैं तो वो यहाँ पर बनाता है सर्कम सेंटर। ठीक है, तो वो होता है बेसिकली जो सर्कम सेंटर हमने पढ़ा था वो क्या होता, वो था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरह से एक ट्रायंगल बना, एक सर्कल बनाते थे इस तरह से, और इसी सर्कल को कहा जाता है सर्कम सर्कल। ठीक है, हमें बताना है कि इसका रेडियस क्या होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी जब साइड आपके पास गिवन होगा 12 सेंटीमीटर। अब याद करो जब हमने सर्कम सेंटर पढ़ा था तो उसमें हमने एक तो एरिया पढ़ा था, एरिया क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वो ए बी सी डिवाइड बाई 4 टाइम्स ए होता है, 4 टाइम्स आर होता है, 4 टाइम्स आर। और दूसरी बात, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो एरिया क्या होता है और आर क्या होता है, मैंने बताया था जो आर होता है वो बराबर होता है ए डिवाइड बाई रूट 3 के बराबर, ए डिवाइड बाई रूट 3। अब यहाँ पर देखो ए कितना है, ए यहाँ पर साइड का मतलब होता है दैट इज 12, तो यहाँ 12 होगा डिवाइड बाई रूट 3 होगा। अब ये चीज भी मैंने आपको बताई थी, जब भी डिवाइड में रूट आता है तो उसको कैंसिल करने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं, तो यहाँ हम रूट 3 डिवाइड बाई रूट 3 करेंगे ताकि जो नीचे रूट होता है वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर आएगा 12 रूट 3 डिवाइड बाई रूट 3, रूट 3 मैंने पिछले क्लास में भी बताया ये 3 के बराबर ही आता है। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 4 इज 12, तो हमारे पास आएगा 4 रूट 3, 4 रूट 3। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 4 रूट 3 इसका आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अब क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स मेजर आर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास देखो जब भी आपके पास 3 साइड्स गिवन है, एक 5, दूसरा 6, तीसरा 7 सेंटीमीटर, तो आपको जल्द आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें हम किस तरह से एरिया निकालेंगे। तो ये यहाँ पर बताता है कि हमारे पास 3 साइड्स गिवन है, तो अगर हम इस तरह से 3 साइड्स लेंगे, एक 5 सेंटीमीटर, एक 6 और एक 7 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ से ये मालूम हो जाता है कि ये ट्रायंगल एक स्केलन ट्रायंगल है। क्या है, स्केलन ट्रायंगल। अब स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके सारे साइड्स डिफरेंट हो। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को हम एरिया कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको कहा जाता है हीरोनस फार्मूला। आप देखो हीरोनस फार्मूला क्या है, पहले हम उसी को लिखेंगे ताकि हमें समझ में आएगा कि हमें निकालना क्या है। वो होती है रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये होती है हमारे पास स्क्वायर एरिया ऑफ स्केलन ट्रायंगल। अब देखो यहाँ से हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, हमें ए बी और सी मालूम होना चाहिए जो हमारे पास गिवन है, ए बी और सी। ए बी सी का मतलब 3 साइड्स। ठीक है, अब यहाँ एस हम निकालेंगे तो एस कैसे निकलता है, हम जानते हैं एस होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब जो पेरीमीटर होता है उसका हाफ सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना होगा, 6 प्लस 7 दैट इज 13, 13 प्लस 5 दैट इज 18 डिवाइड बाई 2। तो कितना होगा, 2 इंटू 1 2 इंटू 9, तो 9 आ गया सेमी पेरीमीटर। अब इस s को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखो s की जगह हम 9 लिखेंगे तो 9 होगा, फिर होगा s माइनस ए, मतलब 9 माइनस ए, ए की जगह हम 5 लेंगे
और s माइनस बी, s फिर से 9 है और b की जगह हम 6 पुट करेंगे, फिर उसके बाद s की जगह हम 9 और माइनस c की जगह 7 पुट करेंगे। अब ये क्या होगा हमारे पास, रूट 9 इंटू 9 माइनस 5 दैट इज 4, 9 माइनस 6 दैट इज 3, 9 माइनस 7 दैट इज 2। अब ज़रा ये इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो हमारे पास रूट है, तो सबसे पहले इस 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो 4 है, क्या 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी तरह से फिर क्या है 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। आप देखो यहाँ पर 3 इंटू 3 का मतलब 3 स्क्वायर है, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पर देखो 2 स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये जो रूट है ये यहाँ पर इन सब नंबर्स पे रूट है, तो अगर यहाँ पर ये स्क्वायर है तो मतलब इसका ये कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह से ये 3 स्क्वायर होगा, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर होगा, इसका भी रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बाहर क्या आएगा, बाहर आएगा एक ये 3 और एक ये 2, 3 और 2 बाहर आएगा, 3 मल्टीपल बाई 2, और रूट में क्या रहेगा 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो आंसर आएगा हमारे पास 3 इंटू, देखो ये 3 एंड 2 ये बाहर आएगा और अंदर बचेगा 3 इंटू 2 दैट इज 6। अब ये होगा 3 इंटू 2 6 अंडर रूट 6, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास आंसर दैट इज एरिया। तो मतलब सिंपल ये है कि जब आपके पास स्केलिन ट्रायंगल होती है तो हम जानते हैं उसका एरिया हम हीरोनस फार्मूला से निकालते हैं, और हीरोनस फार्मूला क्या है, हीरोनस फार्मूला ये है, ठीक है। देखो कभी कभी एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हर चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो, हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद हाइपोटेन्यूज 65 सेंटीमीटर एंड वन साइड 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या निकालना है, एरिया निकालना है, किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो जल्द आपके जहन में आना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल होती क्या है और उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। ये मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसका जो हमें एरिया निकालना होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, आपको याद होगा वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं, एरिया जब हम निकालते हैं तो क्या लिखते हैं हम, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये हम जानते हैं ये एरिया होता है, तो इसके मुताबिक हमें क्या क्या चाहिए, हमें बेस मालूम होनी चाहिए, हमें हाइट मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या गिवन है, ये है बेस, ये है हाइट। अब देखो हमारे पास अगर बेस और हाइट मालूम होगी तो हम एरिया निकालेंगे, लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है वन साइड इज 25, ठीक है, एक साइड 25 है, एक साइड 25 दैट इज बेस 25 है, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर गिवन है 65। देखो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है तो ये होगा 65 हाइपोटेन्यूज, लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज ज़रूरत नहीं है बल्कि हमें हाइट ज़रूरत है, तो इसीलिए इन्होंने ये साइड दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हाइट निकालनी होगी। तो हाइट कैसे निकलती है, हाइट निकलती है किस फार्मूला से, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। अब एच स्क्वायर होगा 65, तो 65 स्क्वायर होगा इक्वल टू बेस कितनी है 25, तो 25 स्क्वायर होगा प्लस क्या है परपेंडिकुलर स्क्वायर या हाइट स्क्वायर। तो क्या हमें हमें क्या निकालना है, हमें हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए इन दोनों को मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा, 65 स्क्वायर क्या होगा, ये क्या है यहाँ पर 65 स्क्वायर बराबर होता है, अगर हम 65 को 65 से मल्टीपल करेंगे 25 5 5 25 2 कैरी 6 5 30 30 प्लस 30 60 60 प्लस 2 62 होगा, 6 कैरी करेंगे 6 6 36 36 प्लस 6 दैट इज 42 4225 होगा। तो यहाँ पर बचेगा, ध्यान रखना ये होगा, इसको हमें 4225 लिखेंगे, माइनस करेंगे, देखो ये क्या है यहाँ पर 525 स्क्वायर वो होगा 625, और यहाँ बचेगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसके बाद 4225 में से 5 माइनस करेंगे 0 आएगा, 2 माइनस 2 0 होगा, 42 माइनस 6 36 होगा, और यहाँ पर परपेंडिकुलर स्क्वायर बचेगा। तो अगर हम इस परपेंडिकुलर इस स्क्वायर को यहाँ इस स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ रूट आएगा 3600 और यहाँ बचेगा खाली परपेंडिकुलर।
तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू, परपेंडिकुलर का मतलब हाइट होता है, यानी हाइट भी लिख सकते हैं। 30 से किसका स्क्वायर होता है, ये बराबर होता है 60 का स्क्वायर। मतलब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, 360 जो है यहाँ रूट आएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे रूट 60 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 60 बचेगा। तो इसका मतलब हमारे पास हाइट क्या आ गई, यहाँ अगर हम ट्रायंगल में देखेंगे तो हाइट हमारे पास 60 आ गया। अब हम आराम से यहाँ से एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2, बेस कितनी अब है, बेस है 25 और हाइट क्या है 60। अब देखो 2 इंटू 1, 2 इंटू 30 करेंगे तो 25 इंटू 30 बचेगा। इन दोनों को हम मल्टीपल करेंगे तो देखेंगे आंसर क्या निकलेगा। तो 25 इंटू 30 क्या होगा, 25 इंटू 3 लिखेंगे तो वो होता है 75 और 0 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आंसर, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपने समझ लिया, सिंपल था ये, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हुई थी। देखो सबसे पहले आपको हाइट निकालनी है, हाइट निकालने के लिए आपको पी पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, वहां से हमारे पास हाइट निकल कर आएगी, हाइट आएगी तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट इस तरह से इसको, इसका एरिया निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने समझ लिया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, the altitude drawn to the base of an isosceles triangle is 8 centimeter and perimeter is 32 centimeter. Find the area of triangle. अब इस क्वेश्चन को आराम से देखना, हमारे पास गिवन क्या है और हमें क्या निकालना है। पहली बात, हमारे पास जो गिवन है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो। फॉर एग्जांपल ये साइड और ये साइड इक्वल है यहाँ पर। तो गिवन क्या है, द ऑल्टीट्यूड। अगर हम इस पर एक ऑल्टीट्यूड ड्रा करेंगे इस तरह से, ये होगा इसका ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है। इसका नाम देंगे ए बी एंड सी और यहाँ पर ई, ए बी सी ई, ठीक है। अब देखो पहली बात, ऑल्टीट्यूड ड्रा किया है हमने इस साइड पर, ये जो ऑल्टीट्यूड है इसकी हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर। अब ये गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर भी कितना है 32 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर मतलब सम ऑफ 3 साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात, पेरीमीटर अगर 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं इस साइड को x मानूं, ये भी x होगा, इसको हम y मानेंगे, फॉर एग्जांपल ये y होगा। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट है, ये दोनों इक्वल साइड से, इसीलिए अगर ये x है ये x है, इसको हमने y मान लिया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि अगर पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर के बराबर है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, वो 32 के बराबर है। क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर हम इन तीनों साइड्स को ऐड करेंगे वो 32 के बराबर आएगा। तो अगर हम x लिखेंगे, सॉरी x प्लस वाई लिखेंगे, यहाँ पर दो साइड x प्लस वाई, ये किसके बराबर होगा 32 के बराबर। अब यहाँ पर ये होगा x प्लस एक्स 2x प्लस वाई इक्वल टू 32, इक्वल टू 32 होगा, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ से हमें ये चीज़ याद रखनी है, ये जो आल्टीट्यूड है, ये जो आल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्रायंगल पर, ये इस साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी ये जो साइड होगा ये इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर होगा। ये आल्टीट्यूड इस आइसोसेलेस ट्रायंगल पर हमेशा बाइसेक्टर होगा। तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर ये दोनों, देखो इन तीनों का सम 32 के बराबर है, इन तीनों का सम 32 के बराबर है, तो ये y/2 होगा, ये भी क्या होगा y/2 होगा। तो यहाँ से अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे, इस साइड का वैल्यू निकालेंगे, तो वो 32 माइनस 2x होगा, 32 माइनस 2x होगा। ये कौन सा साइड है, ये साइड है b से लेकर c तक, मतलब ये सारा 32 माइनस 2x होगा। देखो अगर हम इसका हाफ निकालेंगे, यार यहाँ पर हाफ निकालना है तो हम डिवाइड 2 से करेंगे। अगर हम हाफ निकालेंगे 2 से डिवाइड करने पर क्या होगा 32 माइनस 2x, ठीक है, डिवाइड 2 करना है तो क्या होगा, मुझे हाफ निकालना है यहाँ से यहाँ तक। फॉर एग्जांपल मुझे इतना निकालना है, इतना क्या होगा, तो 32 माइनस 2x डिवाइड बाई 2, 2 इसको डिवाइड होगा, 2 इसको डिवाइड होगा, यहाँ 16 बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो साइड होगा ये 16 माइनस एक्स होगा,
ये भी 16 माइनस एक्स होगा। सिंपल बात है, अगर दोनों मतलब यहाँ से यहाँ तक 32 माइनस 2x होगा तो हाफ होगा 16 माइनस एक्स, ये भी होगा 16 माइनस एक्स। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 32 माइनस 2x आएगा। ठीक है, अब ये साइड मुझे मालूम है, ये साइड मुझे मालूम है, ये साइड मुझे पता है। अब इसको मैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री होगा, या हम इसको भी ले सकते हैं, दोनों में सेम आंसर आएगा। तो यहाँ से हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल को देखो, ए ई एंड सी, किस ट्रायंगल को? ए ई एंड सी, इस ट्रायंगल को ए ई सी को। अब इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहली बात हम करेंगे यहाँ से हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये होगा दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेस कितनी है 16 माइनस एक्स, इसका भी स्क्वायर करेंगे, और फिर क्या है प्लस परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर कितना है 8 स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। देखो अगर हमें एरिया निकालना है, हमें यहाँ पर अब ये क्या आ गई, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, इसका मैं एरिया निकालूंगा, जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा। तो यहाँ से मुझे बेस भी मालूम होनी चाहिए और परपेंडिकुलर मुझे मालूम है यहाँ पर, तो मुझे x का वैल्यू जरूर निकालना है यहाँ से। तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो इसको मैं अगले पेज पर करता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर, 16 स्क्वायर होता है क्या 256, ये होगा 256। यहाँ हम यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, वो होती बराबर a स्क्वायर दैट इज 16 स्क्वायर प्लस होता है एक्स स्क्वायर माइनस होता है 2 इंटू 16 32x होगा, प्लस 8 स्क्वायर होता है 64, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 256। अब तो यहाँ से 256 में से हम ऐड करेंगे 64, क्या होगा 6 प्लस 4 10, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 1 12, 1 कैरी, 1 प्लस 2 दैट इज 3, 320 होगा, माइनस 32x होगा। तो यहाँ पर 0 है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले हम 320 लिखेंगे, माइनस 32x लिखेंगे इक्वल टू 0 होगा। अब इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, 320 क्या होगा 32x, तो 320 32 इसका डिवाइड होगा, यहाँ पर x बचेगा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा x इक्वल टू 32 डिवाइड 320 डिवाइड बाई 32, तो 10 होगा। ठीक है, 32 इंटू 1 32 इंटू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। अब अगर हम यहाँ से देखेंगे x का वैल्यू 10 आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा 10 होगा, ये कितना होगा 16 माइनस 10, तो क्या होगा 6 होगा, तो हमारे पास बेस आ गई 6, परपेंडिकुलर आ गया 8, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, वो होगा 1/2, बेस कितनी है, बेस अब हमारे पास 6 आ गई, हाइट हमारे पास 8 है, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, 8 3 24 होगा, तो एक ट्रायंगल का हमारे पास 24 आ गया। अगर हमें दोनों का निकालना होगा तो कितना होगा, तो दोनों का निकलेगा 24 प्लस 24 दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया है। अब जो अभी तक हमने पढ़ा है ये क्या था, ये था ट्रायंगल्स के रिलेटेड, हमने पहले बेसिक कंसेप्ट से शुरुआत की है, सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, फिर कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए ये काफ़ी नहीं होंगे, बल्कि आपको अब खुद भी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, और मे भी इसके बाद जब हम इन सारे कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, तो तब तक के लिए आपको खुद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे ताकि इन कंसेप्ट्स को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अगली वीडियो में हम एक और नया कंसेप्ट लेकर आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।